लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी भारी बवाल देखने को मिल रहा है। इस बीच तीसरे मोर्चे ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि एक तरफ एनडीए दल काफी मजबूत है, तो वहीं उनके सामने इंडिया जिसमें सपा कांग्रेस शामिल है, तो वहीं बसपा अकेले चुनावी मैदान में है। लेकिन इस बीच पीडीएम जो पिछड़ा दलित और मुस्लिम मोर्चा बना है, तीसरा यहाँ पर मोर्चा कहा जा रहा है, इस पीडीएम मोर्चे में अपना दल कमीरावादी एआईएम के अलावा बाबूराम पाल की राष्ट्रीय उदय पार्टी, प्रेमचंद बिंद की प्रगतिशील मानव समाज पार्टी भी शामिल है। इन्होंने पहली अपनी कैंडिडेटों की लिस्ट ऐलान कर दी है। जी हां, पीडीएम मोर्चा ने 7 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को घोषणा करते हुए इंडिया, एनडीए और बसपा के लिए मुसीबत बढ़ा दी है। पीडीएम की अगर हम पहली लिस्ट की अगर बात करें तो ऑफिशियल तौर पर जो सामने आई है उसमें बरेली सीट से श्री सुभाष पटेल, हाथरस से जयवीर सिंह धनगर, फिरोजाबाद से प्रेमदत्त बघेल, रायबरेली से हाफिज मोहम्मद मोबीन और फतेहपुर से रामकिशन पाल, भदोही से प्रेमचंद बिंद, चंदौली से जवाहर बिंद हमें देखने को मिले। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ बनारस और मुंबई में रोड शो करने वाली पल्लवी पटेल ने रायबरेली में उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस के लिए मुसीबत बढ़ा दी। तो दूसरी तरफ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जहां सपा ने भी अपने कई मजबूत दावेदार उतारे हैं, उनके खिलाफ भी यहां पर पीडीएम फॉर्मूला नजर आ रहा है। सपा चीफ अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक से अलग होकर पल्लवी पटेल ने ओबीसी के साथ मिलकर पीडीएम बनाया। पीडीएम के ऐलान के वक्त पल्लवी पटेल ने कहा था कि ए में बड़ी कंफ्यूजन है, कहीं ये अल्पसंख्यक रहता है तो कहीं अगड़ा, कहीं आदिवासी बन जाता है, लेकिन ए इस बार हम हटाकर एम कर रहे हैं यानी मुस्लिम। बता दें कि पल्लवी और ओबीसी की रणनीति पिछड़ा और मुस्लिम वोटों का नया समीकरण गढ़ने की है। अगर यह रणनीति कुछ हद तक भी सफल होती है तो रामपुर, मुरादाबाद, आजमगढ़ जैसी कई सीटें सपा पर खेल बिगाड़ सकती है और जहां ओबीसी और मुस्लिम मतदाता ही जीत हार का निर्णय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी पटेल के पहले मायावती की बसपा के साथ गठबंधन की खबरें थी कि अगर इंडिया दल ने पल्लवी पटेल का साथ नहीं दिया या साथ नहीं लिया तो पल्लवी पटेल मायावती के साथ जा सकती हैं। ऐसी कुछ खबरें ओवैसी की पार्टी को लेकर भी थी कि पहले ओवैसी की पार्टी सपा से उत्तर प्रदेश में 5 सीटों की मांग कर रही थी, जहां पर मुस्लिम बहुल सीटें हैं, अच्छी खासी संख्या मतदाता है मुस्लिम, तो वहां पर उम्मीद थी उनको कि यहां पर जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा। तो दूसरी तरफ फिर उसके बाद ओवैसी की पार्टी को मायावती से उम्मीद थी, क्योंकि कई बार खुले मंच से मायावती की तारीफ भी कर चुके हैं ओवैसी के नेता और उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार तक बता चुके हैं। लेकिन फिर खबरें सामने आई कि ओवैसी अकेले चुनाव लड़ेंगे 25 सीटों पर, लेकिन फिर अंत में जाकर ओवैसी और पल्लवी पटेल साथ में गठबंधन के, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य बाहरी समर्थन दे रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद बाहरी समर्थन दे रहे हैं। इससे माहौल बिगड़ सकता है। तो तीसरा मोर्चा कितना ज़्यादा क्षति पहुंचाएगा इन पार्टियों को, ये देखना दिलचस्प रहेगा।